नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 4 नवंबर 2012 संडे। ये वीडियो है कि भाई बिना राइट टू रिकॉल अच्छे आदमियों को चुनो, लेकिन राइट टू रिकॉल की चिंता बाद में करो। ये बात कितनी गलत है। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल है, उसमें से एक एग्जाम्पल जो कि रिसेंटली हुआ है, म्युनिसिपैलिटी लेवल का है लेकिन रिसेंटली हुआ है, इसलिए आप उससे रिलेट कर पाओगे। वेरावल गुजरात में एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, वेरावल डिस्ट्रिक्ट सिटी। वहां पे फिशरीज, मछली पकड़ने का उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे होता है। बड़े पैमाने पे मछलियां पकड़ी जाती है और एक्सपोर्ट होती है। तो वहां पे दो गुंडे थे, कुहाड़ा ब्रदर्स, मगरा गैंग थी उनकी, और उन्होंने बीजेपी से लिंक कर लिया, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता था, जुडिशरी प्रोटेक्शन मिलती थी, तो वो बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली करते थे। जो भी बोट जाती थी, मिनिमम उसको 50,000 का हफ्ता देना है। तो इस तरह से बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने एक्सपोर्ट बिजनेस भी लेना शुरू किया। वो जो मछली के एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसमें बड़े पैमाने पे 2 नंबरी धंधा भी चलता है कि $1,00,000 की मछली एक्सपोर्ट की तो ऑन पेपर आएगा सिर्फ $20,000 और बाकी $80,000 सीधा मॉरिशस के खाते में जमा हो जाएगा। वो बड़े पैमाने पे होता है वहां पे। तो वो बिजनेस भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की। तो गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई, तो वहां पे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू किए। 3 हफ्ते तक वेरावल बंद रहा। पेड मीडिया ने उसको वेरावल के बाहर कवरेज ही नहीं दिया। आप किसी अहमदाबाद के आदमी को पूछोगे, तो उस आम आदमी को तो उसको पता भी नहीं होगा कि वेरावल में 3 हफ्ते तक बंद रहा था, इतने डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। फिर जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बोला कि नहीं भाई, हम तो गुंडों को ही सपोर्ट देंगे, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो वहां के कार्यकर्ताओं लोगों ने बोला कि चलो हम नया पार्टी बनाते हैं, नया ग्रुप शुरू करते हैं। तो जन जागृति मंच करके एक नई संस्था अस्तित्व में आई। अक्टूबर 2010 में उन्होंने कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़े, अक्टूबर 2010 में, और वहां पे कुछ 40 सीट है वेरावल कॉरपोरेशन में। आप गूगल करिए वेरावल जन जागृति मंच और आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और आपका यदि कोई दोस्त वेरावल में रहता हो तो उसको भी कांटेक्ट कीजिए। तो उसको 40 में से 21-22 सीट मिल गई। कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली, बीजेपी को 12-15 सीट ही मिली। और ये जनजागृति मंच की म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट बन गई, मतलब मेयर बन गया और उनकी स्टैंडिंग कमेटी वगैरह बन गई। और फिर लोगों ने सोचा चलो ये एक्सपेरिमेंट हम पूरे गुजरात लेवल पे करेंगे। वो उनको उत्साह और बढ़ा। लेकिन 1 साल बाद 2011 में क्या हुआ, अक्टूबर 2011 में, कि ये जो जनजागृति मंच के कॉर्पोरेटर थे वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। दिया होगा पैसा, बीजेपी ने पैसा दिया होगा, या तो उनके खिलाफ सेल्स टैक्स के केस चल रहे होंगे इधर उधर के। बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला होगा कि भाई तुम ज्वाइन हो जाओ बीजेपी में और हम तुम्हारे केस वाइंड अप कर लेंगे। 1-2 को एमएलए बनने के एमएलए के टिकट का लालच दिया होगा वगैरह। तो उन्होंने प्रजा और कार्यकर्ताओं की तो पीठ में, छाती में छुरा ही भोंक दिया। लोगों को बीजेपी और कांग्रेस पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जनजागृति मंच के लोगों को चुना। और जनजागृति मंच जैसे ही चुने, वो 1 साल के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस ज्वाइन कर देते यदि बीजेपी ने उनको नहीं लिया होता। तो सवाल यह है कि आप व्यक्ति बदलोगे और राइट टू रिकॉल नहीं आएगा, तो जो नए व्यक्ति है उनमें से 70, 80, 90% गिने घंटों में, 6 घंटों में या 6 दिन में करप्ट हो जाएंगे। इसलिए जब तक राइट टू रिकॉल नहीं आता है, तब तक व्यक्ति बदलने की बात बेवकूफी है। और वो अनेक बार साबित हो चुका है। 1977 में भी साबित हो चुका कि जयप्रकाश नारायण के कहने पे लोगों ने, जो 540 एमपी थे, उनमें से 370 को घर बिठा के 370 जितने नए ला दिए। और वो 300 जो जितने फर्स्ट टाइमर थे वो भी सब करप्ट हो गए 6 महीने के अंदर। और अब ये रिपीट करने की बात हो रही है कि अरविंद गांधी कह रहे हैं कि हम नई पार्टी बनाएंगे। बनाओ, पार्टी बनाने में कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो इतना ही है कि उन्होंने धोखा दिया, क्योंकि पहले बोला था कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ रहे हैं। अब चुनाव लड़ने में कोई बुरी बात नहीं है। भारत में 1200 पार्टियां हैं, एक नई पार्टी आएगी तो कुछ बुरा नहीं होने वाला भारत का। मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे तो दूसरों को कहने का अधिकार भी नहीं है कि चुनाव मत लड़ो। लड़ो, अच्छी बात है, पर चुनाव लड़ना है तो पहले से बोलना चाहिए कि मैं चुनाव में पार्टी बनाने वाला हूं, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं।
धोखा नहीं देना चाहिए कि पहले ये कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा और अब चुनाव लड़ रहे हैं। तो और वो कह रहे हैं कि हमारे 300 आदमी 400 आदमी हम जो लाएंगे वो नीट एंड क्लीन होंगे, सर्फ के धुले होंगे। चलो ये बात भी मैं मान लेता हूं। उनकी पार्टी, जहां तक मेरा मानना है, वो या तो बीजेपी को फोर्स करेंगे कि हमको 50 सीट दो वरना हम इलेक्शन में खड़े होके तुम्हारे वोट काटेंगे। तो इस तरह से 50 एमएनसी एजेंट आ जाएंगे। जो भी आए, उनके 300 आदमी आए तो भी उनको मुबारक, उनके 3 आदमी आए तो भी उनको मुबारक। लेकिन मान लो उनके जो प्रोजेक्टेड सिनारियो है कि उनके 50 एमपी आके देश के हालात में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन ला देंगे। मैं कहता हूं कि उनके जो 50 आदमी आएंगे उनमें से 45 बिक जाएंगे। जो एक्सपीरियंस वेरावल में हुआ वही ऑल इंडिया लेवल पे होगा। शायद 100% बिकेंगे ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि जिस आदमी को पीएम बनना है वो नहीं बिकेगा। जो आदमी सोच रहा है कि वो अभी भी मिनिस्टर बन सकता है वो करप्शन नहीं करेगा। लेकिन जिस आदमी को लगेगा, 50 में से 30-40 को ऐसा लगेगा कि ये उनकी जिंदगी का पॉलिटिकल सफर का आखिरी मुकाम है, इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो लोग एक के बाद एक बिकने शुरू हो जाएंगे। उनमें से 70-80% बिक जाएंगे। यानी जो नए 50 आदमी चुन के आएंगे उनमें से 70-80% है वो 1-2 हफ्ते में ही बिक जाएंगे। इसलिए मैं एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये नए अच्छे आदमी को हम पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और वो नए अच्छे आदमी बिकेंगे नहीं, ये ख्याली पुलाव छोड़ दो। और राइट टू रिकॉल कि जिससे जो चालू आदमी है वो भी, उनकी भी तमीज ठीक हो जाएगी, उनकी भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तो राइट टू रिकॉल के कानून को गैजेट में छपवाने के लिए अपने समय दो। कम से कम इसमें तुम्हारा धोखा नहीं होगा। तुम्हें राइट टू रिकॉल मूवमेंट पास होगी या फेल होगी वो तो भगवान ही तय करेगा। 1925 में चंद्रशेखर आजाद ने कोशिश की, वो फेल हो गए। 1977 में भी कार्यकर्ताओं ने कोशिश की जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारत में राइट टू रिकॉल लाने की, वो फेल हो गए। इस बार फेल होने की संभावना कम क्यों है? क्योंकि कार्यकर्ता यदि ड्राफ्ट लेके आगे चलते हैं तो उनके फेल होने की संभावना कम है। लेकिन फेल हो या पास, कम से कम ऐसा नहीं होगा कि तुमने जो समय दिया, तुमने जो पैसे खर्च किए और माल कोई और खा गया। यदि फेल होगा तो भी एक विचार, एक अच्छा ड्राफ्ट हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा तो उसका कुछ पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। लेकिन आप सिर्फ अच्छे व्यक्ति को एमपी बनाने की कोशिश करोगे तो 50-100 जो भी अच्छे आदमी आप पार्लियामेंट पहुंचाओगे उनमें से 70-80% ये जनजागृति मंच की तरफ बिक जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन हो जाएंगे, कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, सीपीएम ज्वाइन कर लेंगे। कुछ लोग तो इतने गिर जाएंगे कि वो मुलायम की पार्टी में भी चले जाएंगे, लालू की पार्टी में भी चले जाएंगे। तो वो उसमें तुम्हें धोखा होगा और देश का टाइम पास हो जाएगा। धन्यवाद।